हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 बहुपद जो चैप्टर 2 है बहुपद, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद को शुरू करने से पहले कुछ जो मुख्य बातें हैं वो हम जान लेते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है ये जानने से पहले हम जानते हैं पहले चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो चर क्या होता है बेटा? चर कोई भी बहुपद आपने देखा होगा इस टर्म्स में आता है। ठीक है, चर क्या होते हैं? चर वो वैल्यू होती है, वेरिएबल कहते हैं चर को अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। चर क्या होते हैं? चर जिन जितने भी अल्फाबेट्स आपके हैं ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, ठीक है, जिनकी वैल्यू मैथ्स में चेंज हो सकती है, जिन इनके मान बदल सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी, इसी प्रकार से आपका ज़्यादातर एक्स, वाई और जेड, ये सभी क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे, चर कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू बदल सकती है। हर क्वेश्चन में इनकी क्या होती है? वैल्यू बदल सकती है। नाइन्थ में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो इनकी वैल्यू आप जानते हैं कि चर क्या होते हैं? चर वो मान होते हैं जिन वो वैल्यू होती है जो क्या होती है? बदलती रहती है हर जगह। ठीक है, चर कहलाते हैं। अचर क्या होते हैं? अचर में आते हैं आपके नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, इस प्रकार से ये सब क्या है? अचर। ठीक है, मान स्थिर रहता है, लिख भी देता हूं, मान स्थिर रहता है रहता है। ठीक है, मान बदल सकता है, बदल बदल जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे समझाता हूं मैं आपको। दो एग्जाम्पल भी ले रखे हमने। ठीक है, हमने क्या करा, एक तो समीकरण ये दिए, इसी को हम ले लेते हैं। समीकरण कहाँ है? ये है आपके सामने, देखो। 2x प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3 दिया है, 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 क्या है? ये क्या है? बहुपद। अब इसमें देखो x का मान बदलेगा, हर बार बदल सकता है। x का मान 1 हो सकता है, x का मान 2 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है, जिस वजह से क्या होगी? इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x का मान 1 लिया तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। जब x बराबर 1 लिया, अगर हम इसी प्रकार x बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा? देखो x का मान बदल रहा है हर बार, 2 गुणा 2 प्लस 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पहले कितना है? 5, यहाँ आ गया आंसर 7। ठीक है, इसी प्रकार आप अलग और कोई मान लेते हैं तो क्या होगा? यहां पर वैल्यू बदल जाएगी। तो ये जो वैल्यू है x जो यहां पर है, ये क्या कहलाता है? ये वैल्यू चर है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? चर है। तो अल्फाबेट जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। ठीक है, x जो है यहाँ पे क्या है? चर है। ऐसी इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x, इन दोनों के मान बदल सकते हैं, तो ये क्या है? चर है। ठीक है, क्या है? चर। समझ में आ रहा होगा? चर यानी कि वेरिएबल। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ये दोनों क्या है? ये अचर कहलाएंगे। क्यों अचर? देखो यहाँ पे सिंगल 3 दिया हुआ है। अब 3 किसी और क्वेश्चन में भी लिखा हो सकता है। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी हर जगह, 3 की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ऐसे 2 की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है? अचर है। ठीक है, चर और अचर में समझ में आ गया होगा। चर उन वैल्यूज को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिनका मान हर बार हर क्वेश्चन में बदल सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, उनको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चर। ठीक है, उनको चर कहा जाता है। जिनका मान स्थिर रहता है, जैसे कि गिनती, इनका मान हमेशा स्थिर रहेगा। एक का मतलब एक ही रहेगा। अगर 10 लिखा है तो 10 का मतलब 10 ही होगा। हर जगह सवाल कोई सा भी हो उसका मतलब 10 ही होगा। लेकिन एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, बदल सकती है, हर हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या है? ये कहलाते हैं चर। और अचर कहलाते हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है, बदलती नहीं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। चर को वेरिएबल्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आगे होगी। फिर से इसको हटा के देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है? 2x, एक्स की वैल्यू क्या है? बदल सकती है। ठीक है, ये एक्स की जो वैल्यू है ये बदल सकती है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है हर बार। यहाँ पे भी एक्स की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो सकता है कुछ और हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और हो, लेकिन है तो एक्स ही। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है हमारा चर। क्या कहलाता है? ये
ये कहलाता है चर। ठीक है, ये संख्या चर होगी। अब इसके साथ देखो, जैसे ये है, अब दो है, दो यहां पे भी दो की वैल्यू सेम है, पद की वैल्यू अलग है, पद में आगे जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टू, टू की वैल्यू यहां भी टू है, यहां भी टू है, यहां पे कोई चेंज है नहीं है। तो इस पद का अगर हम खाली टू को देखें, ठीक है, खाली टू की अगर बात करूं मैं, ये तो मैं खाली टू को लेता हूं, मैं पीछे एक्स की बात नहीं करूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा एक तरीके से, ये क्या है, वैल्यू अचर। ठीक है, अगर खाली टू की बात करूं तो जैसे थ्री है, थ्री क्या है मेरा यहाँ पर, ये अचर है। ठीक है, ये क्या है, अचर है। अब इसको मैं अचर क्यों नहीं कहता हूं, टू को, क्यों, यहाँ पे टू एक्स के साथ जुड़ा है। ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना, देखो टू एक्स पूरा एक ये है, एक मिनट, देखो ये पूरा एक पद है, टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये चर है। क्या है ये है चर। अचर समझ में आ गया। चर क्या होता है, जिनकी वैल्यू बदल सकती है बार बार, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। जैसे अल्फाबेट जितने भी आप कहेंगे वो चर कहलाएंगे। बाकी की जो बची हुई संख्या है, जैसे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, ये हैं आपके अचर। ठीक है, अचर। ठीक है, अचर मतलब कांस्टेंट, चर मतलब वेरिएबल, और अचर मतलब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल हो गया। ठीक है, कौन कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, चार क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और ये क्या है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, दो क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, ये दोनों पद यहाँ पे चर हैं। अब देखो ये समझ में आ चुका है, चर और अचर हम समझ चुके हैं बेटा। ठीक है, चर अल्फाबेट्स को कहेंगे सिंपल तरीके समझो, और अचर क्या होंगी, नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, गिनती वाले नंबर हैं, सभी क्या होंगे, अचर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या कहा, देखो समीकरण, अब आता है पद। पद क्या होता है देख लीजिए, पद होता है, बीज गणित में पद का टर्म्स कहते हैं जिसे। इसका मतलब ये है कि जैसे ये 2x एक पद है। ठीक है, इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, मतलब एक अचर है, एक चर है। ठीक है, अभी बताया था, ये क्या है, अचर गुणा के साथ चर। ठीक है, तो ये क्या है, एक पद है। क्या है, ये एक पद है। इस इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसको मैं क्या कहता हूं, पद कहता हूं। ठीक है, ये क्या है, पद है, टर्म्स कहते हैं इसे। ठीक है, पद समझ में आ गया कि जो ये है, कहाँ, ये 2x क्या है, एक पद है। इसी प्रकार तीन एक पद है। प्लस और माइनस क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं, प्लस और माइनस इनको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक पद है, ये मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूं, ये एक पद है। ठीक है, यहां पे देखो कितने, यहां पे टोटल कितने पद हो रहे हैं, इसमें देखो, इसमें दो पद बने हैं हमारे, कितने, दो पद हैं। कौन कौन से, एक पद, दो पद। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे देखो, एक पद एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा पद 3x हो गया, और तीसरा पद कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये टोटल कितने पद हो रहे हैं, यहाँ पर तीन पद हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ पर। पद किसको कहते हैं, जो भी प्लस माइनस से इधर उधर के भाग है, ये एक पद है, एक पद। ठीक है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, अलग कौन कर रहा है इनको, माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस जहां लगे हैं, उससे पहले और उसके बाद वाली चीजों को कहते हैं हम पद कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ चुका होगा। किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट लगता है आपको तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए, पद समझ में आ गया। पद क्या है, 2x क्या है, एक पद है। जैसे मान लो मैं एक लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10, 5x होगा। ठीक है, तो हमने एक पद लिखा, ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, तो ये एक पद है हमारा। ठीक है, ये समीकरण लिख दिया हमने। इसमें देखो पद कौन कौन से, इसमें पद है हमारा, पहला पद ये है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद 3x, और चौथा चौथा पद हमारा 2 है। ठीक हो गया,
तो ये 3 पद हमने यहाँ पे लिख दिए, तो समझ में आ गया होगा। पद किसे कहते हैं, चर क्या होता है, चर एक्स वाई जेड जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट है, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या होती है, हर बार चेंज हो जाएगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं चर। उसका अचर क्या है, नंबर्स, जितने भी नंबर हैं आपके वो क्या है, इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर किसी क्वेश्चन में 2 की वैल्यू हम लेते हैं, 2 लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन में 2 की वैल्यू सेम ही रहनी, चेंज नहीं होनी है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अचर कहते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो गए हमारे अचर, कांस्टेंट हो गए। जितने भी वैल्यू जिनकी चेंज हो सकती है, जितने भी अल्फाबेट है उन्हें क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या है, चर और अचर से मिलकर जो पद बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम पद कहेंगे, ठीक है। चर भी एक पद है, ठीक है, साथ में जब है तब तो है ही है चर। पद देखो ये पद है, खाली एक्स स्क्वायर है तब भी ये पद है, ठीक है। और अगर ये है तो ये भी अचर भी क्या है, पद है। चर और अचर क्या होते हैं, साथ में अगर इनके बीच कोई ऑपरेशन लगे तो उनको क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पद, ठीक हो गया, टर्म्स कहा जाता है। तो क्लियर हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत अब हमें फिलहाल नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ में आ चुका है सभी को। कोई डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए आप मुझे। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद बेटा, अब आता है बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है। सेम समीकरण लेके चल रहे हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो अभी तक हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन करे वो सब क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे ये एक बीजीय व्यंजक कैसे, जिसमें चर अचर हो, चर अचर। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है, -3, ये, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर एक्स, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। जहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, चर और अचर को मिला दे रहे हैं, 2x प्लस 3, 5x प्लस 9, ठीक है, 2x माइनस 3, ये सभी क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सभी क्या हैं, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है समझ में आ चुका होगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और अचर उपस्थित हो और उनके बीच कोई संक्रिया लग रही हो, ठीक है, जैसे प्लस माइनस लग रहा हो, तो बस इनको इस प्रकार से लिखना क्या कहलाएगा। अगर एक्स भी है तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर एक्स, ठीक है, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। बेटा समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये सभी बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। 2x प्लस 3, 5x प्लस 9 हो, और उसके बाद 2x माइनस 3 हो, ठीक है। और ले लेता हूँ एक x प्लस 1/x, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, चर और अचर पद शामिल है। जिस भी उसमें संख्या में, जिस भी उसमें हाँ, जहां पर भी ना, सुनिए, जहां पर भी आप चर और अचर देखेंगे, चर और अचर एक साथ होंगे, उसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अभी पिछले वाले पेज में हमने जो पढ़ा था सेम वही है, कि ये भी एक क्या है। अब इसको हटा देता हूं, इसको, इसकी जरूरत अभी फिलहाल उतनी है नहीं, तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ये देखो 2x प्लस 3, अगर मैं खाली 2x की बात करूं तो ये भी क्या है, पद तो है ही है, साथ में बीजीय व्यंजक भी है। साथ में अगर इसको लेते हैं 2x प्लस 3, ये क्या है, बीजीय व्यंजक कहलाएगा ये भी। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये क्या है, अगर मैं बराबर 0 नहीं लेता हूँ, अभी सिर्फ इतना लेता हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ये है, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक, क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या होता है बीजीय व्यंजक। जब भी हम चर और अचर के पद में लिख देते हैं किसी भी चीज को, तो उसको क्या कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बहुपद, अब आया चैप्टर का नाम कि भैया बहुपद होता क्या है। यहाँ तक तो हमने खेल खेल लिया, चर अचर सीख लिया, पद सीख लिया, बीजीय व्यंजक सीख लिया, बहुपद के बारे में भी तो बात करें। बहुपद होता क्या है, तो बहुपद क्या होता है भैया, बहुपद हमेशा कब कहा जाएगा, बहुपद, हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन बहुपद क्या होता है, बहुपद कब होता है, जब पावर, ठीक है, चर की घात, चर की घात पूर्णांक होती है, ठीक है, पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। चर की घात क्या होगी, एक पूर्णांक होगी।
जैसे चर कौन कौन से, देखो इसमें चर हैं एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 पूर्णांक है, एक्स की घात 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, जहां कुछ नहीं होता घात 1 ले लेते हैं हम, तो ये 1 है, तो दोनों क्या है, 2 और 1 क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक समीकरण, एक ये क्या है, पॉलिनोमियल बहुपद है। क्या है ये एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, यहां तक जो एरिया दिख रहा है ये कहलाता है बहुपद। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है बेटा। ठीक है, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है। ठीक है, कब, जब चर की घात कितनी होगी, धनात्मक होगी, पूर्णांक होगी। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दे रहा, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, चाहे घात 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती। पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब वो क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक्स की घात क्या है, 1 है ना, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो एक्स की घात 1 है, तो ये भी एक क्या है, बहुपद है, बहुपद। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, हर बहुपद क्या हो सकता है, बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, जहां अगर मान लो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, एक क्वेश्चन एग्जांपल समझाया था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर एक्स। ये थे, दो लिए थे मैंने एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें इसकी घात तो 2 है, किसकी, पहले वाले पद की, पहला टर्म्स जो दिया हुआ है, इसकी घात तो 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन इसकी घात क्या है, देखो जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो x को ऊपर ले जाएंगे 1/x है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, ये शायद आपको पता होगा। ठीक है, घात पदों को बदलते हैं तो क्या होता है, ठीक है, नियम इसका जो है, एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, हर को अंश में बदलेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाती पावर। ठीक है, पावर माइनस में हो जाती, तो सिंपल क्या है, एक्स की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1। अब देखो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है एक्स की पावर, लेकिन यहाँ पर निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिर्फ क्या है, एक ये है सिर्फ एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ना कि बहुपद है, बीजीय व्यंजक है। इसी पे कहा, यहाँ पे देखो, अनरूट, अनरूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर कितना, 1/2। इसका मतलब ये भी एक पूर्णांक नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, -1 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसको भी क्या कहेंगे हम, बीजीय व्यंजक कहेंगे, लेकिन ये क्या समीकरण, बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये दोनों क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में धनात्मक पूर्णांक है, पावर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चर की घात कितनी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव संख्या है कोई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी संख्या, बहुपद कहलाएगी। ठीक है, बहुपद कहलाएगी, इतना एरिया क्या कहलाए, बहुपद कहलाए। और अगर हम बहुपद को बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, बहुपद को बराबर के 0 लिखते हैं इसको, ठीक है, बीजीय व्यंजक को, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ, इसको बराबर 0 लिखते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। ये पूरा क्या बन जाता है, इसको कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है, बराबर 0 करते ही ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है बेटा। ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट या परेशानी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। ठीक हो गया, समझ में आ गया। बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, जिसमें चर और अचर पद होते हैं, चर और पद, बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, पॉजिटिव संख्या होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, धनात्मक पूर्णांक होती है। आगे परिभाषाएं मैंने लिखा रखी है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं जी। अभी मैंने आपको ये चीजें समझा दी। ठीक है, अगर खाली एक एक पद की बात करें, ये पद हो गया, ये 2 पद है, ये 3 पद में है, देखो इसमें 3 पद है। ठीक है, समीकरण में कितने पद हैं, इसमें एक, ये बीजीय व्यंजक में 1 पद और 2 पद, इस बीजीय व्यंजक में 2 पद है, इसमें 1, 2 और 3 पद है। ठीक है, टोटल 3 पद दिए हुए इसमें बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ क्या, इनकी जो पावर है चर की,
इनकी चर की जो पावर है वो क्या है, धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है बहुपद। ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद कहलाएंगे ये। अगर इनकी पावर क्या, इसको बराबर इक्वल रख दूं, इक्वल 0 के कर दें, देखो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, बहुपद को बराबर 0 करते तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, बीजगणितीय समीकरण कहलाएगा। ये समीकरण कहते हैं इसको, आगे सीखेंगे। अभी इतना ही सीखते हैं फिलहाल हम। समझ में आ गया बहुपद क्या होता है करके, समझ में आ चुका। आगे बढ़ता हूं इसके बाद। बहुपद के गुणांक, अब देखो गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे हमने सारा काम अब करना है आगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे करने हैं। तो गुणांक क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं, ये जानते हैं। तो गुणांक क्या होते हैं, देखिए जो भी चर के साथ गुणामय संख्या है, ठीक है, चर संख्या, चर दिख रहा है आपको, चर क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। इनके साथ जो भी संख्या लिखी है वो क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बहुपद में क्या है, ये अब मैं बहुपद का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बहुपद कह रहा हूँ, इस बहुपद में। ठीक है, इस बहुपद में क्या है, गुणांक क्या है, 2। इस बहुपद में क्या, x का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, इस बहुपद में x का गुणांक कितना कहलाएगा, 2। x का गुणा में क्या है, 2 है। तो सीधी सी बात है, जो भी x या y z किसी भी चर के साथ है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो चर के साथ जो भी है उसे, उसके आगे जो भी मल्टीप्लाई में, उसको क्या कहेंगे हम, गुणांक कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा चर पद हो गया, ये तो चर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। तो जिसके आगे कुछ नहीं, उसका मतलब क्या है, हम मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे। तो इसका, इसमें क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक, क्या, एक। एक हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणांक, जिसका गुणांक कुछ नहीं होगा उसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, गुणांक समझ में आ गया, जो भी चर पद के साथ होगा। अब यहाँ पे देखो x के साथ, अब x के साथ है तो यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, पूरा जो चिन्ह है उसके साथ लेंगे। कहाँ गया चिन्ह, क्या है हमारा, माइनस है दिया बेटा। ठीक है, चिन्ह कितना है, माइनस दिया हुआ है। इसको बताओ यहाँ से, ये तो पूरा जो गुणांक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूरा गुणांक कितना होगा, ये कहलाएगा गुणांक, और ये तो चर है ही। ठीक है, गुणांक क्या होगा यहाँ पे, x का गुणांक। इसको और अच्छे से समझेंगे, देखो गुणांक क्या होता है, जो भी चर के साथ गुणा में है। ठीक है, चर के साथ गुणा में जो है उसको क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां पे ये है, ये एक चर है, तो ये हो जाएगा x का गुणांक कहेंगे इसको। ठीक है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा हमारा 2। क्यों, क्योंकि x के आगे क्या है, 2 है। ठीक है, और जो 3 है ये क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद, ये आप समझ चुके हैं, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अचर पद कितना है, 3 है इसमें। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो, अब क्या कहेगा जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर क्या है, ये है, इसका गुणांक क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, अभी बताया मैंने। तो जिसके आगे कुछ नहीं, उसका उसका गुणांक क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स कहाँ है, ये है, तो एक्स के आगे कितनी संख्या है, ये पूरी संख्या देखो, एक्स से आगे क्या है, ये है -3, तो एक्स का गुणांक यहाँ लिखेंगे, एक्स का गुणांक। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स का गुणांक, -3। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना होगा, -3 हो जाएगा बेटा। उसके बाद देखो, और क्या है, अचर पद कहा जा रहा है, अचर पद क्या होगा, अचर पद, अचर पद कितना देखो, 2 दिया हुआ है। अब 2 के आगे प्लस है तो खाली 2 लिखा है। ठीक है, अगर 2 के आगे माइनस हो तो माइनस लिखते। ठीक हो गया, तो चर अचर समझ में आ गया, गुणांक समझ में आ गया। ठीक है, पद किसे कहते हैं समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है हमें समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, घात। ठीक है, घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो बहुपद की घात समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है, जैसे यहां देखो,
दो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं पहले से, सिर्फ दो पे ही समझा रहा हूं ताकि हमें पहले चीजें समझ में अच्छे से आ जाए, उसका सवाल करेंगे तो और बाकी बेहतर तरीके से और सीख जाओगे आप। ठीक है, पहले बेस क्लियर करना जरूरी है। अगर आपने कक्षा 9 में कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको इजीली कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो क्या है 2x+3। ठीक है, 2x+3, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? चर की सबसे बड़ी घात या उच्चतम घात। घात, ठीक है, चर की जो उच्चतम घात होती है, ठीक है, चर की उच्चतम घात होती है, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है देखो इसमें उच्चतम घात, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? चर की सबसे बड़ी घात देखो, कोई घात दिख नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? इसकी इसकी घात क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? चर की घात। तो घात क्या हो जाएगी यहां पर? इसमें घात हो जाएगी 1। ठीक है, चर की घात कितनी हो जाएगी इसमें? चर की घात हो जाएगी 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² भी है और x⁻1 भी है, तो सबसे बड़ी घात कहा मैंने? उच्चतम घात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, तो घात क्या हो जाएगी? चर की घात कितनी ओ सॉरी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई समीकरण होता है x³ + 3x² + 2x + 1 = 0, या खाली इतना ही होता, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात क्या होती? यहाँ पे 3 थी, सबसे बड़ी घात क्या होगी? x³ कहा जा रहा ना, तो सबसे बड़ी घात देखो यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 फिर 2 और यहाँ पे फिर 3। ठीक है, ये देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? क्यूब, तो x⁻3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? घात कितनी होगी? बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुणांक समझ में आ गया, घात समझ में आ गया। ठीक है, गुणांक और घात क्या होते हैं वो समझ में आ चुका है आपको। कोई डाउट तो कमेंट जरूर करो। इसके बाद देखो अगला, बहुपद के शून्यंक और मूल। ठीक है, ये आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे इससे करने के लिए, तो इसको अच्छे से जरूर देख लीजिए। बहुपद के शून्यंक और मूल क्या होते हैं? ठीक है, शून्यंक तो सीधी सी बात है, बहुपद के शून्यंक से समझ, शून्य अंक मतलब ऐसा वैल्यू जो क्या करता है? बहुपद को 0 कर देता है, मूल कहलाता है। ठीक है, मूल भी कहते हैं, शून्यंक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, या x का या y का जो चर का ऐसा मान, ठीक है, ध्यान देना, चर का ऐसा मान जो क्या करता है? बहुपद के मान को क्या करता है? 0 के बराबर कर देता है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या जो क्या करती है? x का कोई ऐसा मान जो पूरे बहुपद को, ठीक है, बहुपद को क्या करते हैं? बराबर 0 कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या होगी देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम? सिंपल इसका मान निकालना, तो बराबर 0 लेंगे। ठीक है, बराबर 0 ले लिया। अब क्या करा हमने? इस +3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2x बराबर सॉरी बराबर -3 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर -3/2। तो ये मान हमारा जो निकला, ये x का मान निकल दिया, ये रखते ही हम क्या करेंगे? बराबर 0 निकल जाएगा इसका मान। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा बेटा। ठीक है, शून्यक क्या होता है? x का वह मान, या मतलब चर का x, यहाँ पे x चर x है हमारा, लेकिन वैसे क्या होती है परिभाषा? परिभाषा देखी जाए तो ये होगा चर का वह मान जो क्या करे? समीकरण को या बहुपद को क्या करे? शून्य कर दे। ठीक है, बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य कर दे इसके मान को, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शून्य, बहुपद का शून्य या बहुपद के मूल कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये अब तक की सबसे इजी एक्सरसाइज है पूरी बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ हम इस टाइप के सवाल जो करने हैं, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, इसको तोड़ते हैं और ये ले आते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 के फैक्टर में रफ में कर रहा हूँ, 2 बराबर कितना होगा? 2 × 1 कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और हमें लाना क्या है? 3 लाना है, इसके बराबर आने चाहिए। तो 2 और 1 3 जोड़ के लाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें जोड़ के लाना कैसे कैसे पता चला हमें? ये चिन्ह बताता है। ठीक है, ये चिन्ह बताएगा हमें कि जोड़ के लाना है घटा के लाना है। ठीक है, जो भी अचर पद से पहला चिन्ह होगा, जैसे ये अचर पद है, इसके आगे वाला चिन्ह क्या करता है? ये बताता है कि हमें जोड़ के लाना है या घटा के। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब जोड़ के लाना है, अगर माइनस होता तो घटा के लाना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे प्लस का है तो इसका मतलब हमें जोड़ के लाना है। क्या जोड़ के लाना है? जो गुणनखंड दिए इनको आपस में जोड़ लेना है। तो हमने क्या करा? इसको सिंपल लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट में जोड़ के लाना था 2x कर, रुको इसको 2 + 1 इंटू एक्स कर सकते हैं। 3 को हमने क्या करा, तोड़ के लिख दिया, 2 के गुणन करते हैं, 2 × 1 2 + 1 3 हो जाता है बराबर 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 की माइनस होगी -2 हो जाएगा, और एक्स से होगी तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की 1 से होगी तो x हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हम यहाँ लिखना भूल गए थे, वो लिख देते हैं, +2 बराबर 0, यहाँ पे भी +2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कहाँ गया कॉमन लेने का, हाइलाइटर चाहिए था मुझे। ठीक है, इन दो संख्याओं में, इन दोनों में कॉमन जो हो सकता है ले लेंगे। तो कॉमन क्या है, देखो कॉमन, इसकी बात अगर करूं, तो कॉमन मेरा क्या है, एक x कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा x -2। अब यहाँ पे -x+2 है, तो कुछ नहीं कॉमन ले सकते, -1 कॉमन आ जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और 1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो x -2 बचेगा हमारा बराबर 0। अभी हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x-2 बराबर x-2 और कॉमा x-1 बराबर 0। तो x बराबर कितना, यहाँ से 2 आ जाएगा, और x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x के 2 मूल आ गए, यहाँ पे दो शून्य आ गए, तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, x के यहाँ पे समीकरण के मान को 0 कर देंगे, तो ये हमारे समीकरण के मूल आ गए, समीकरण के शून्य आ गए। ठीक हो गया, x का मान आ गया हमारा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा बेटा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, इसके साथ ही परिभाषाएं आप देख लीजिए। इसके बाद बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 1 होगी। ठीक है, एक घात का बहुपद लिख देता हूं, एक घात का बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें घात क्या होगी, 1। यहां पे 2 घात, यहां पे त्रिघात लिखा तो 3 घात, 3 घात। घात क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक घात का बहुपद जैसे x+2, ठीक है, या 2x+5, इसी प्रकार 9x+5। ठीक है, इस प्रकार देखो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे जो x की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पे x की घात, देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है। तीनों तीनों एग्जाम्पल जो दिए हैं इसमें सब में x की घात 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद मतलब घात क्या है, एक घात जिसमें होगी, बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक हो गया, रैखिक बहुपद का मतलब घात 1 होगी उसमें। ठीक है, बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 1। अब देखो द्विघात कह रहा, तो घात सबसे बड़ी घात क्या होगी, नाम से पता चल जाता है बेटा इनमें। ठीक है, द्विघात का मतलब 2 घात होगी बहुपद की। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, सेम वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पेन चेंज कर लेता हूं, 2x² + 3x - 2। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। कौन, कितने घात कौन सी है, कौन सी घात का बहुपद है ये, इसमें देखो सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, तो ये क्या है, 2x²। अगर हमारे पास ऐसे कोई संख्या दे दी जाए 5x² + 9, तो भी क्या है, ये सबसे बड़ी घात का बहुपद क्या है, 2 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर हो गया, द्विघात बहुपद। तो सबसे बड़ी घात देखनी है, जब सबसे बड़ी घात हमारे सामने दिख जाएगी किसी भी समीकरण, किसी भी बहुपद में, तो उसी घात का वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे अगर मान लो x की घात 3 है, ठीक है, 3x³ है किसी क्वेश्चन में, और उसके बाद +2x² + x, ठीक है, +2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखना आपने, ये जो घात 2 है और घात 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 1 2 3 3 है, तो सबसे बड़ी घात को लेते हैं हम हमेशा, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यही हमारा क्या, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसको। ठीक है, कुछ परिभाषा लिखी है, इनको आपने नोट कर लेना है। मैंने पूरी परिभाषा समझा भी दिया है आपको, और परिभाषाएं भी आपके सामने हैं, इनको आपने क्या ना, नोट कर लेना है, या स्क्रीनशॉट जरूर इसको सेव करके रख लिए, ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप इसको इजीली देख सकें। ठीक है,
तो पहला सबसे पहले क्या, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद समझ में आ गया। चार अचर तो हम समझ चुके हैं, चर किसको कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, ABCD अल्फाबेट जो होते हैं। अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। अब आता है बहुपद। बहुपद की जो मैंने परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक भी समझा दिया, इसमें चर और अचर शामिल हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो क्या, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या, जिसमें चर की घात हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है। गैर ऋणात्मक का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव होती है, ठीक है, धनात्मक लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो धनात्मक भी लिख सकते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा क्या होती है, गैर ऋणात्मक होती है, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होती है, एक पूर्णांक होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं, देखो इसे अंग्रेजी में बोलता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, चर x के बहुपद में, ठीक है, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, तो x की उच्चतम घात को, ठीक है, किसको, x की उच्चतम घात को, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, ठीक है, ठीक है, x की उच्चतम घात, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। x की जो उच्चतम घात होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुपद की घात, ठीक है, px। px क्या, किसी समीकरण को कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं लिनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लिनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, घात एक के बहुपद को, अभी बताया, घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसका जो सामान्य रूप है वो क्या होता है, मूल ये है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। किसके रूप में होता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, वो समझ में आ गए होंगे आपको, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, जहां ए क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है भैया, रेखीय बहुपद कर लिया। इसके बाद द्विघात बहुपद, अभी बताया, जिस घात दो वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, मतलब उच्चतम घात क्या होगी, दो होगी, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य रूप जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बेटा यहाँ पर। उस जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्या है, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होता है भैया, ये त्रिघात बहुपद सीधी सी बात है, जैसे एक घात को रैखिक कहते थे, दो घात को द्विघात कहते हैं, ऐसी घात तीन के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, घात तीन के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका सूत्र है। ठीक हो गया बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है, जहां क्या है, ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या। इन्हीं को, जो ये ए बी सी डी है, इन्हीं को क्या कहेंगे हम, इनके गुणांक कहेंगे, ठीक है, कोपिशियंट कहेंगे, ठीक है। समीकरण का जो गुणांक है वो क्या है, ए बी सी क्या है, गुणांक है, और डी क्या है, अचर पद है। यहाँ पर ए बी क्या है, गुणांक है द्विघात बहुपद में, और सी क्या है, अचर पद। ठीक हो गया। आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। अगला है बहुपद का मान। बहुपद का मान अभी बताया था हमने, जिससे जीरोस निकालते हैं, सेम उसी प्रकार के लिए अगर कोई मान रखते हैं हम एक्स के, एक्स का जो मान रखा जाएगा हमारे द्वारा, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाता है बेटा, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए, एक्स में कोई बहुपद है और के एक वास्तविक संख्या, तो पी एक्स में एक्स को के
के से प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या पी एक्स बराबर, तो यहां से देखो वास्तविक संख्या पी एक्स का एक्स बराबर के मान कहलाती है, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। तो जो भी मान एक्स का जो मान रखते हैं हम, ठीक है, एक्स में जो भी मान रखेंगे हम, बहुपद में एक्स का जो भी मान रखेंगे, एक्स मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, पी एक्स की बात की जाए तो वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसको प्रतिस्थापित करती है, वो एक्स को प्रतिस्थापित करती है वैल्यू, ठीक है। एक्स जहां होगा वहां पे एक्स की जगह हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को रख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा। अब आते हैं बहुपद के शून्यक में, तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्यक कहलाती है अगर पी के बराबर 0 है, तो वही बात कि भैया अगर हम क्या करें, एक्स ऐसे एक्स का कोई ऐसा मान जो क्या करता है पूरे समीकरण को क्या करता है, 0 कर देता है, 0 के बराबर कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम बहुपद के शून्यक, ठीक है। बहुपद के शून्यक कहा जाता है उसको, ठीक हो गया। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने बुक में नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर में, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ परिभाषाएं हैं क्या, हाँ कुछ और परिभाषाएं हमने लिखी हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, ठीक है। अब है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, ठीक है। संबंध है तो जांच करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो देख लेते हैं क्या होता है शून्यंक, हमें समझ में आ गया। शून्यंक क्या होते हैं, जो शून्यंक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, समीकरण बहुपद के मान को 0 कर देते हैं, ठीक है। शून्यंक क्या होता है, जो समीकरण के मान को 0 कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम शून्यंक कहेंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यंक क्या होंगे, शून्यंक निकाल लेते हैं। शून्यंक हो जाएंगे 2,1, अभी निकाल के दिए थे मैंने। एक्स के मान क्या होंगे, शून्यंक आएंगे यहाँ पे शून्यंक आएंगे हमारे कितने, 2,1, ठीक है। अब इसको अल्फा भी कह सकते हैं हम, अल्फा और बीटा कहा जाता है, ठीक है। शून्यंकों को क्या नाम दिया जाता है, अल्फा और बीटा कहा जाता है। इसको सॉल्व करा था हमने थोड़ी देर पहले, तो वहां पे मैंने करके दिखाया था। तो ये क्या है, 2,1 या 1,2 कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। दो हमारे शून्यंक आए थे। अब ये हमारे अल्फा बीटा आ गया, तो शून्यंक का गुणांक क्या है, देखो गुणांक इसमें ए कितना है, देखो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर का, बी का एक्स का गुणांक क्या होता है, बी, इसको कहेंगे हम -3, और सी क्या है यहाँ पर 2 है। तो इनके बीच में संबंध बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा क्या है 2, प्लस बीटा कितना है, येलो पेन यूज कर लेता हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 + 1 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो -3, एक तो सवाल का माइनस बटे ए की वैल्यू 1 है, तो 2 और 1 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 3, तो देखो बराबर आ गई। तो ये संबंध इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल दिया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, C/A। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमारे पास 2 गुणा बीटा कितना है 1 बराबर सी कितना है हमारा, देखिए सी की वैल्यू हमारी थी 2, बट ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एकम 2 बराबर 2, देखो बराबर आ गया। तो ये इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं, ठीक है। गुणांक समझ में आ गया। तो सूत्र हमारे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्या है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ लिखा भी हमने, क्या लिखा है, यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, एक बहुपद दिया ax² + bx + c, ये क्या है, मूल समीकरण कहते हैं, मानक समीकरण भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ax² + bx + c के शून्यंक अल्फा और बीटा, वही बताया अल्फा और बीटा क्यों लिया जाता है, ठीक है। अल्फा अगर शून्य के एक अल्फा है और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंक जो दिए हैं उनका योग क्या किसके बराबर होता है, -b, माइनस फॉर्मूले का है b/a के बराबर होता है, ठीक है, -b/a होता है, ठीक है। तो ये एक समीकरण हो गई, यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं ले लेता हूँ बॉक्स के अंदर, ये देखो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये क्या है, एक सूत्र है किसका, शून्यंकों और गुणांकों, शून्यंकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध। इसी प्रकार देखो ये दूसरा वाला दिया हुआ है, ये क्या है, ये कह रहा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होते हैं,
अल्फा बीटा होते हैं शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा और बीटा दिए इनका गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल क्या, सी अपॉन ए, सी क्या अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ जो क्वेश्चन में होगा यहाँ वैल्यू में होगा वही हम पुट करेंगे। ये दो हमारे सूत्र लगने हैं आगे इन सवालों को सॉल्व करने में, तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर त्रिघात बहुपद की बात की, तो उसके लिए समीकरण क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये क्या है, शून्यंक है उसके तीन, क्योंकि घात तीन का समीकरण है तो तीन शून्यंक होंगे उसके, ठीक है, एक दो तीन, तो इसे कहेंगे घात तीन का समीकरण, ठीक है। घात तीन का बहु सॉरी तीन घात का बहुपद, त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो तीन तीन शून्य होंगे, तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यंकों का योग, ये गुणनफल है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, बराबर सी अपॉन ए। और फिर बात करेंगे अल्फा बीटा गामा की, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो ये सूत्र आपने कम से कम, याला सूत्र आपने अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा, ये दो सूत्र आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसी पे हमारा कक्षा 10 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। द्विघात बहुपद के क्योंकि बहुत कम सवाल हैं और हट ही गया इस समय, बोर्ड एनसीईआरटी ने हटा दिया अपना, तो इसलिए हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस किस पे करना है, शून्य द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। इससे पहले इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, सारा सब चीज़ें समझ गए हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे काम करता है, रैखिक बहुपद क्या है, ठीक है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, सब कुछ समझ चुके हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में, ठीक है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो y बराबर क्या है, px दिया गया है, px के लिए कहा गया, तो px का तो जितने बार ये रेखा देखिए, ये रेखा जितनी बार x अक्ष को काटेगी उतने ही क्या होंगे, x अक्ष के गुणांक होंगे, ठीक है। क्या होता है, जितने बार ये रेखा, ठीक है, px किसी x अक्ष को काटेगी, जैसे मान लीजिए ये काटती है, तो ये एक बार काटा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये x अक्ष का एक गुणांक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अब देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर समझेंगे, ठीक है, कई सारे एग्जांपल दिए फिर समझेंगे, सिर्फ एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है देखेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको पता है, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, ठीक है, सामने आपको दिखाई भी दे रहा है। तो अब इसमें हमने बताना, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में देखो ये एक्स अक्ष के समांतर जा रही रेखा, रेखा जो ये है ये एक्स अक्ष के क्या है, बिल्कुल समांतर जा रही, सीधी जा रही उसके, ठीक है। तो ये क्या एक्स अक्ष को काट रही है, कहीं पे किसी बिंदु पे काटेगी, नहीं काटेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एक्स अक्ष का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष का गुणांक शून्य, ठीक है, जीरो है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष को क्या, रेखा एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे वाले में देखो ये एक्स अक्ष है और इस पे ये रेखा एक बार कर रही है, दूसरी बार जो काट रही है वाई को काट रही है, और हमें वाई से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। जितनी बार एक्स को काटेगी, एक्स को कितने बार काटा भैया, एक्स को सिर्फ यहाँ पे काट रही है एक बार, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक दो हो जाएगा। गुणांक कितना है, दूसरे वाले क्वेश्चन का गुणांक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को क्या, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक बिंदु पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखो ये इस प्रकार से देख लीजिए, एक, फिर यहाँ से दो और यहाँ से तीन, देखो एक बिंदु ये एक्स अक्ष पर कट रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये कहाँ पे कटा है, तीन बार कटा है, तो एक्स अक्ष के गुणांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे गुणांकों की शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या, यहाँ पे गुणांक नहीं सॉरी शून्यंकों की संख्या लिख देता हूँ, की संख्या, ये गड़बड़ लिख दिया हमने, कितनी, यहाँ पहले में जीरो, दूसरे वाले में शून्यंक हो जाएंगे संख्या एक, और तीसरे वाले में कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, तीसरे वाले में तीन है, तो शून्यंकों की संख्या बराबर तीन, ठीक है। इसी प्रकार नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 में देखो ये एक्स अक्ष को एक बिंदु ये
काट रहा है, देखो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, टोटल 2 बिंदु, तो यहाँ पे 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तो 4, ठीक है, नहीं सॉरी 2, शून्यांकों की, क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यांकों की संख्या 2 हो गई। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। अगला देखिए, अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पे एक बार काटा, यहाँ पे देखो काट नहीं रहा है, वहीं से टच करके वापस चला जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी टच करके वापस चला जा रहा है, तो ये काट नहीं रहा है इस बिंदु पे और इस बिंदु पे काट नहीं रहा, काट सिर्फ कहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा। ध्यान दीजिए, जब काटेगा तभी, अगर टच करके वापस चला जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने शून्य होंगे, यहाँ पे होंगे 1 शून्य, ठीक है। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, समझ में आ चुका है। कहीं पे कोई डाउट है कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको क्या पूरा चीज समझ में अच्छे से आ जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद दिए, इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच भी करनी है, दोनों काम हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं पहले, इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक है। तो शून्य निकालने में तो बराबर 0 लेंगे, समीकरण बनाएंगे पहले से, ठीक है। बराबर 0 कर दिया हमें, तो ये द्विघात बहुपद समीकरण हो गया, ठीक है। द्विघात समीकरण कर दिया। अब द्विघात बहुपद को समीकरण बना दिया, समीकरण बनाने के लिए बराबर 0 लगाते हैं, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, हमने इसके फैक्टर करने हैं, इसके 8 के फैक्टर करने हैं, 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं भैया, 8 की सिंपल सी बात है, अगर आप 8 के फैक्टर करते हैं ऐसे ऐसे करो या कैसे भी करो, 8 बराबर कितना आता है, 4 × 2, ठीक है। और 4 में से अगर 2 घटा दो आप, तो कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। तो हमें लाना कितना है, 2, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 4 - 2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है हमने, x² ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ये माइनस तो क्वेश्चन का, इसके बाद 2 को लिखने के लिए हमने क्या करा, 4 - 2 का 2 हो गया, 4 - x ऐसे ही रहेगा, और माइनस है फिर ये -8 हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बराबर 0, बराबर 0 हमेशा लगाना है ध्यान से, ठीक है। अब क्या होगा, x² - 4 - 2 × x -8, अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा, x² - 4 की x में होगी तो 4x हो जाएगा, -2 की x में होगी तो -2x हो जाएगा, -8 बराबर 0। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना, इसमें और इन 2 पदों में, ये 2 पद आ गए, ये 2 पद आ गए, इनमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हो सकता है, देखो कॉमन यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। तो माइनस नहीं सॉरी x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगेगा। अब x से x² को भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x बचेगा, क्योंकि x से x² को भाग देंगे तो x बचता है, क्यों, क्योंकि x² का मतलब x × x, इससे इसको भाग देंगे तो x से एक x कट आएगा तो एक x बचता है बेटा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ चुका है। तो x² को भाग दिया, x बचा, माइनस x से x कटे बचा 4, माइनस अब क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x 2x -8 है, 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से चला जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे, 2 × x बचेगा अंदर, माइनस 2 से 8 को भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, अच्छा यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे हमने माइनस ब्रैकेट खोला है तो प्लस करना है, ठीक है। कहाँ पे, ये देखिए -4x था, माइनस प्लस 2x हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस आएगा। अब क्या हुआ, कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से x को डिवाइड किया तो x बचा, 2 से 8 को करेंगे तो -4 बचेगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज ध्यान दी यहाँ पे, ये हमें ये दोनों ब्रैकेट हमें बता देंगे, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये सेम आ गया तो अब हम फिर से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, नहीं x -4 को एक तरफ ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 2 पद हो गए ना। अब देखो यहाँ पे इस पद में और इस पद में दोनों में क्या x -4 कॉमन लिया जा सकता है, तो x -4 को हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचा क्या बचा, x और +2, ये ब्रैकेट हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई,
तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो कर देंगे, एक्स माइनस फोर मतलब एक ब्रैकेट को जीरो, इस ब्रैकेट को एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। इसी प्रकार x प्लस टू बराबर जीरो। तो x का मान कितना आ गया भाई, यहाँ से 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, देखो इसके बाद अब क्या कह रहा है, जांच करनी है शून्यंकों गुणांकों के बीच संबंध की जांच। ठीक है, शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंधों की जांच। तो सीधे संबंधों की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यंक पहले लिख देता हूं मैं। ठीक है, शून्यंक क्या है, इसके गुणांक क्या है, गुणांकों को ए और बी सी, ए बी सी से दिखाया जाता है। ठीक है, ए कॉमा बी। ए क्या है हमारा, मैं पहले समीकरण लिखता हूँ, समझा देता हूँ आपको इजीली, फिर करेंगे आगे का प्रोसेस। समीकरण हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। तो यहां से a कितना हो जाएगा, a गुणांक है बेटा हमारा। ठीक है, a क्या है, गुणांक है। ठीक है, a कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां लिख भी दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार b को जो हम लेते हैं वो होता है x का गुणांक। आगे से नहीं लिखूंगा इस बार, अभी आप देख ले ध्यान से। ठीक है, x का गुणांक। और c क्या होता है, चर पद, अचर, अचर पद। ठीक है, तो a कितना है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। x के आगे कितना है, माइनस 2 है, तो लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2 को ले लेंगे। अब आगे देखो अचर क्या है, माइनस 8, चिन्ह के साथ लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब +1 है। ठीक है, अगर माइनस होता कोई तो माइनस की संख्या लेते। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 नहीं लेंगे सिंपल, यहाँ पे क्या लेंगे, 2x लेंगे। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ तक इतना समझ में आ चुका है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितने शून्य कितने आ गए हमारे, शून्य क्या है हमारे, 2 हैं क्या, 4,2। तो इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया। ठीक है, अल्फा और बीटा समझ में आ गया यहाँ से। अब क्या करना, जांच करनी है। तो शून्यंकों का योग मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आपको, और आप लोग सीख चुके हैं वहां से। ठीक है, अगर नहीं देखी अभी तक वीडियो तो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अल्फा कितना है, देखो अल्फा हमारा 4 है, कलर चेंज करेंगे अब। अल्फा हमारा 4 है, प्लस बीटा, बीटा कितना है, 2 बराबर माइनस क्वेश्चन का आगे फॉर्मूले का आ गया। बी कहाँ है, देखो बी की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो क्या होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारा एक माइनस का था, यहाँ पे देखो हमने माइनस फिर से छोड़ दिया, फास्ट चलता है, कई बार चीजें छूट जाती है, माइंड तेज चलता है। तो ठीक है, एक्स बराबर -2 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने देखो एक्स माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, सिंपल 4 में से 2 घटाया, कितना बचेगा, 2 बराबर, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक तो काम हमने ये कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगला मैं यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, यहां पे कर दूंगा। ठीक है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, अगला होता है अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, बराबर कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है, -8 बटे ए की वैल्यू कितनी, 1। तो 4 दूनी 8, माइनस का है माइनस का हो जाए बराबर -8। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ गया। तो हमने शून्यंकों और गुणांकों की जांच भी कर ली है बेटा यहाँ पे। ठीक है, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, जांच भी ओके हो गई, तो दोनों सही है हमारे आंसर। ठीक है,
तो ये हमने काम कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुकी हैं, अल्फा किसे कहते हैं, बीटा किसे कहते हैं, तो अब लिखना हमें कम है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आप इसको हटा देते हैं आप। तो चलो, अब क्या क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो बराबर 0 लेंगे हम इसको सबसे पहले, और यहाँ पे x की जगह यहाँ पे देखो जो चर पद था, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में चर x था, अब लेकिन दूसरे पद में s दे दिया, ठीक है। तो s दे दिया तो s को हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, ठीक है। अल्फाबेट कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चर है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल करो, क्या करेंगे सिंपल, अब इसको थोड़ा वो करेंगे, 4s स्क्वायर ऐसे रहेगा, 4 का फैक्टर करना है, और ये चिन्ह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये चिन्ह बताता है कि हमें इसके फैक्टर करके जोड़ के ये लाना है। तो हम 4 का एक से 4 तो आएगा नहीं, 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 गुणा 1, ठीक है। 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और 2 प्लस 2 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 प्लस 2 करके कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 4 चाहिए मुझे, तो बस इतना करना है मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे करा माइनस, ऐसे रखा 2s माइनस 2 प्लस 2s कर सकता हूँ, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 2s माइनस 2s, इस मेथड को हम और छोटा कर देंगे अगले वाले क्वेश्चन में, अभी इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी मैंने कर दी, क्या हो गया, 2s को 4s को माइनस के 2s प्लस 2s कर सकता हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2 की s में होगी तो 2s, फिर प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा देखो आगे, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कुछ, जो चीज कॉमन ली जा सकती है, दो पद बनाएंगे, दो दो पदों के कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या हो सकता है भैया, इसमें दोनों में दिख रहा है, एस दोनों में दिख रहा है, 2s कॉमन ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन लिया तो क्या बचा भैया हमारे पास, 2s से भाग देंगे, 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, s से s स्क्वायर को भाग देंगे तो s बचेगा, ठीक है। फिर माइनस 2s से 2s को भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 2s से 2s को भाग दे रहे हैं बेटा, ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। 2s से 2s को भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो कटेगा, जैसे 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 बचता है ना, इसी प्रकार 2s से 2s कटेगा तो 1 टाइम कटेगा, ठीक है। 0 टाइम नहीं करोगे, 0 नहीं करोगे, तो ये ध्यान देना आपने। तो 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 बचा अंदर ब्रैकेट, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखो माइनस लिखा, इसके बाद 2s प्लस 1, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे 1 कॉमन लेंगे, सिंपल माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस 1 का 1 बराबर 0, ठीक है। मैं माइनस 1 को भी यहाँ पे ग्रीन से दिखाता हूँ, जो कॉमन किया है मैंने ग्रीन से दिखा दिया, अब समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब क्या करना है देखो सिंपल, अब देखो हमने क्या करा, दो ब्रैकेट ले लिए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम ब्रैकेट आ गया, तो हम क्या करें, 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट, और दूसरा क्या बचा, 2s माइनस 1 बराबर 0, इतना हो गया। अब क्या करना है देखो भाई, सिंपल सी बात, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट ये ले लिया, देखो ये दो, ये और ये ब्रैकेट से हमारा ये आ गया, और दूसरा जो ये और ये बचा, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। दो ब्रैकेट बन गए हमारे। अब सिंपल हमने करना क्या है भाई, अब हमने करना है इसको बराबर 0 के रख देना है, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर कितना होगा, देखो माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में 2 आ जाएगा, s इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ से भी देखते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो गया। अब करनी है हमें जाँच, तो जांच करने के लिए हमें पहले ए बी सी का मान लिखते हैं। ए क्या होता है हमें पता है, एस स्क्वायर का मान हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का मान, तो एस स्क्वायर का मान कितना है, 4 है पॉजिटिव में। फिर बी लेंगे, बी कहाँ है, बी दिया है, बी इधर लिखते हैं हम, बी बराबर कितना है, देखो बी का मान भी -4 दिया हुआ है, कॉमा सी का मान देखिए, सी का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, क्लियर है। अब अल्फा बीटा हमारे क्या हैं, अल्फा हमारे पास आया है 1/2, यहाँ से है देखो, और दूसरा बीटा भी हमारा कितना है, 1/2, ठीक है। तो जांच करेंगे, तो जांच कैसे होगी, फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी, देखो बी की वैल्यू है -4। तो देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान देना, पहला वाला माइनस हमेशा क्या होता है फॉर्मूले का होता है, इस फॉर्मूले में इस टाइप को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और -4 आ गया, उसके बाद ए का वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भिन्न को सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, हर समान है तो हर एक बार लिख देंगे, और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दोगे तो कितना आएगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ क्या बच रहा है, देखो 4 से 4 एक कम, 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ इसको भी मैं रेड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना बच रहा हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास कितना बच रहा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक और यहाँ भी प्लस का एक, तो 1 = 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है यहाँ तक। अब आगे बढ़ता हूँ, अब करना है मुझे गुणांकों को गुणनखंड देखने। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है भाई हमारा, अल्फा बीटा होता है फॉर्मूला C/A। तो अल्फा कितना हमारा, अल्फा हमारा आया था 1/2 और बीटा कितना आया था गुणा में 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1, 1 ही है ना, हाँ सी की वैल्यू 1 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू है 4, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 1 1 × 1 1 हो जाएगा, और अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। तो ये हमारी जांच हो चुकी है, यही हमारा क्या है आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया हो, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6x² -3 -7x। तो पहले इसको व्यवस्थित ढंग से करेंगे, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको पहले घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। घात क्या है, x की घात है यहाँ पे, ठीक है। तो घातों का घटता हुआ क्रम, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे सवाल यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जो दिया था इसको मैं सही करके लिखूंगा, क्या हो जाएगा 6x², फिर -7x, जो चिन्ह दिया है चिन्ह के साथ जाएगा, इस चिन्ह के साथ ले जा रहा हूँ मैं 7x, ठीक है, और -3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 के ऐसे फैक्टर की 7 आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 3 की गुणा करेंगे इसमें 6 में, पहले वाले पद में, इससे ऐसे करके, ठीक है। ये करते हैं, यहाँ से गुणा होगी तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब 18 के ऐसे टुकड़े, 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटा दो तो कितना बचता है 7 बचता है, और लाना कितना हमें 7 लाना, कैसे लाना था घटा के लाना था बेटा, ये चिन्ह बताता है हमें कैसे करके लाना है। तो ये चिन्ह अगर माइनस है इसका मतलब घटा के लाना है, ठीक है। ये क्या करना है, घटा के लाना कहता है, इसका मतलब क्या है घटा के लाना। तो सिंपल क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6x, ऐसे ही रहेगा 6x², सॉरी 6x² माइनस, अब क्या होगा घटा के लाना था, 9x में से 2x घटा देंगे। अब देखो माइनस का तो माइनस का हमने बड़ी संख्या माइनस की रखी, 9 माइनस का रखा, बट 9x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 7x बचेगा, फिर -3 बराबर 0। अब क्या होगा, देखो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या होगा 6 और 9, 3 3 से भाग चले जाता दोनों में, तो 3 कॉमन आएगा पहली बात, और x आएगा, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 से 6 में जाए 3 दूनी 6, x से x² में x बचेगा बेटा, ठीक है। माइनस 3 से 9 में देंगे तो 3 × 9, x से x कटा भाग 1 आएगा, प्लस 2x और 3x में कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सही है। और अगर कभी कोई ऐसी गड़बड़ होती कि यहाँ पे प्लस माइनस या कोई संख्या कम ज़्यादा आ रही, तो आपको क्या करना, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। अब क्या करेंगे, 2x -3 बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम x का मान लेंगे, 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा
2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, x बराबर 3/2 आ गया, माइनस का तो प्लस हो गया, गुणा में। ठीक, अब यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस का 1 है तो इधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर -1/3 हो गया। ओके, अब यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा आ गए तो मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा बीटा, पहले कोई भी चीज़ पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास 3/2 और बीटा हमारे पास कितना आया -1/3। ठीक है, और हमें ए बी सी चाहिए तो हम ए बी सी भी लिख देते हैं, ए बी सी। ए कितना है, देखो ए की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है बेटा, सवाल में दी जाएगा आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। फिर बी है, हमें दिया गया बी कितना है हमारा -7, चिन्ह के साथ लेना हमेशा, ध्यान देना। और सी कितना है -3, सी बराबर -3। अब लिखेंगे जांच और फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना -b/a। तो अल्फा कितना है, देखिए हमारा अल्फा दिया गया 3/2 प्लस बीटा कितना है, देखो बीटा हमारा -1/3। ठीक है, ब्रैकेट में लेंगे बराबर माइनस फॉर्मूले का बी कितना है, देखिए बी है -7/a, ए की वैल्यू कितनी देखिए 6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/2 -1/3 बराबर, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, पहले लॉस लेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाता है आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, नीचे लिख दिया 6 आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 -2 एकम 2 बराबर कितना चला था 7/6। तो अब देखिए 9 में से 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6। ओके हो गया, हमें बस बराबर तक लाना होता है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, इसको मैं कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। अब अगला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A। ठीक है, अल्फा कितना देखिए 3/2 गुणा बीटा कितना है -1/3, ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि गुणा के 2 चिन्ह एक साथ लगे, ठीक, गुणा और माइनस, ठीक है 2 चिन्ह लगे हैं गुणा के साथ, तो बराबर C कितना है, देखिए C की वैल्यू हमारी लिखी हुई है -3 और A कितना है 6। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट खोलो, बात देखिए 3 से कट जाएगा, देखो 3 से क्या कटेगा 3 एकम 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, -1/2 आ जाएगा आंसर, यहाँ लिख देंगे हम -1/2 बराबर, इधर भी कर सकता है, देखो 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2, माइनस का साइन का ध्यान जरूर देना। ठीक है, माइनस का, अगर माइनस प्लस का ध्यान नहीं देंगे तो कई बार क्या होता है यहीं पे मिस्टेक होती है बच्चों में, यहीं पे नंबर आप लोगों के कटते हैं फिर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान, तो दोनों आ गए हमारे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमने दोनों निकाल दिया, तो जांच हमने कर ली कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद है 4th क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा देंगे एक बार में और डिलीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4u स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 करें। अब देखियो यहाँ पे 2 ही पद है, अचर पद नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अचर पद नहीं है, यहाँ पर तो अचर पद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सी की वैल्यू 0 ले लेंगे आगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं, कैसे करेंगे, कॉमन ले लो इसी में से, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो 4u, 4 कॉमन आ सकता है, u भी कॉमन आ सकता है दोनों में, क्योंकि दोनों में 4u, 4 से 8 को भाग दे सकते हैं। ठीक है, 4u कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, देखो 4u से 4u को भाग दिया अंदर बचेगा u खाली, प्लस 4u से 8u को भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 बराबर 0, तो u + 2 बचेगा ना अंदर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको देखो ये 4u बराबर 0 और इस ब्रैकेट को बराबर 0 रखेंगे, बस सिंपल काम है, 4u
बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आएगा 0/4 और 0 को किसी से भाग दो, आंसर कितना आता है, 0 ही आता, तो आंसर हो जाए तो 0। तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, u बराबर 0 लिख देंगे अब, ठीक है। इसके अलावा हमें करना क्या था, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो हमारा यहाँ से अल्फा निकल के आ गया, अल्फा बराबर कितना हो गया 0 और बीटा बराबर कितना हो गया हमारा -2। तो अब जांच करेंगे, ठीक है। जांच से पहले हमें क्या करना है, ABC लिखने, ABC गुणांक जिनको कहते हैं, ABC लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, यहीं लिख दे रहा हूँ, a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 x² का होता है, मतलब यहाँ पे u है तो u² का गुणांक हो जाएगा। और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा u का गुणांक 8, पॉजिटिव है तो प्लस ही लिखेंगे। और c का दिया ही नहीं तो c बराबर हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। बस जांच करेंगे अब, जांच हो जाएगी, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना हमारा, अल्फा हमारे पास है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस बी कितना है 8/a कितना है 4, ठीक है। सिंपल 2 -2 आ जाएगा इधर, तो 0 से जोड़ना है, बराबर यहाँ काट देंगे, 4 से 4 दूनी 8, तो -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की माइनस से माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। छोटा हो रहा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अल्फा बीटा निकालना है, सिंपल। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, C/A, फॉर्मूला क्या है देखो, C/A। अल्फा कितना था हमारे पास 0, बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास -2 और बराबर C की वैल्यू कितनी, देखो C की वैल्यू 0/A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमें दी गई है 4, ठीक है। यहाँ देख लेना वैल्यू है ना, यहाँ लिख रखी है, ठीक है। हर चीज को देखते हुए चलो, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। अब क्या हो जाएगा देखो, 2 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, बराबर 4 से 0 को भाग देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, जांच कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने निकाल दिया है, ठीक हो गया। कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे आप इजीली समझ जाओगे और समझ में आ भी रहे होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। बस आपने क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से आपका कंसर्न एक क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसको करते हैं डिलीट। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है t² - 15, ये दिया हुआ है, तो ठीक है। t² - 15, ठीक है, बराबर क्या करेंगे 0 लेंगे। अब देखो a² - b² का फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। या इसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं, t² बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो t² बराबर क्या हो जाएगा 115, ठीक है। अब 115 में तो ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। तो एक बार क्या लेंगे, t की वैल्यू हम क्या लेंगे, एक बार प्लस मतलब 115 होगा और एक बार -115, इस प्रकार से, ठीक है। ये होगा, एक तरीका तो ये है। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो इसको सिंपल हम बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, जो बचपन में आपने सीखा था, क्या, a² - b² का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है a + b × a - b, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपने बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिन बच्चों को वो समझ में आ गया तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी देख सकते हैं। तो क्या है, होना भैया आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a² कैसे कहा मैंने, अब यहाँ पे t² है लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो मैं इसको क्या करूँगा, t² माइनस, इसको मैं लिखता हूँ √15, इसका स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है मुझे, स्क्वायर से √ कटेगा तो आएगा 15 ही आएगा, बराबर 0। तो a² - b² हो गया। तो a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b। a कितना होगा यहाँ पे, t प्लस कितना 15 √15,
ठीक है, टी प्लस अंडर 15, ठीक है, और ब्रैकेट दूसरा टी माइनस अंडर 15 बराबर 0 था। अब ब्रैकेट को टी प्लस अंडर 15, टी प्लस अंडर 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना आ गया यहाँ से माइनस के अंडर 15, ठीक है, सेम आ रहा है देखो जैसे हमने पहले निकाला। और टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, टी बराबर माइनस अंडर 15 है बराबर 0, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा हमारा अंडर 15, दो मान आ गए। तो अब इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है हमें, आप लिख लेना। अब मैंने क्या करना, सिंपल अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है अंडर माइनस अंडर 15 कॉमा बीटा कितना दिया है अंडर 15, ठीक हो गया। और ए बी सी की वैल्यू भी दी है, ए सॉरी ए कहाँ गया, ए बराबर ए कितना है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बोला टी स्क्वायर का गुणांक होगा 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, बी पद है ही नहीं तो 0 हो जाएगा बी का मान। और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर माइनस 15, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है जांच के लिए, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला याद होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू कहाँ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी देखो, अल्फा माइनस अंडर 15 है प्लस अंडर बीटा की वैल्यू कितनी अंडर 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। अब माइनस अंडर 15 और माइनस अंडर 15 है तो प्लस माइनस क्या होंगे, सेम 0 हो जाएगा बराबर 1 से 0 को भाग दो 0 आ गया, 0 प्लस माइनस कुछ होता नहीं तो 0 बराबर 0 होता है, तो ठीक है 0 बराबर 0 आ गया, ये हो गया क्लियर। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा, तो चलिए भैया निकाल देते हैं, अल्फा बीटा हमारे हाथ में है। तो अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी वो बहुत इजीली कर लेगा अल्फा बीटा, ठीक है। नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी देख सकते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -15 है, इंटू कितना हो जाएगा 115 बराबर सी की वैल्यू कितनी देखो, सी की वैल्यू -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 15 गुणा √15 की गुणा √15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ गया बराबर यहाँ कितना होगा, 1 से -15 को भाग देंगे तो कितना आएगा सेम आएगा, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया दोनों, ठीक है। जांच भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। बराबर 0 क्यों, समीकरण बना रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, वही 4 के ऐसे टुकड़े करें कि 1 आ जाए, तो 4 के टुकड़े के तो हो नहीं सकते, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 - 3 बराबर 1 होता है, तो 4 में से 3 घटा के कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x माइनस, अब माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि माइनस के बड़े होने चाहिए ना, 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखो, वही कॉमन लेंगे इसमें से, पहले ही बता चुका हूँ, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, जो चीज़ कॉमन हो सकती है, क्या कॉमन हो सकती है, एक्स कॉमन है दोनों में, 3 और 4 तो नहीं हो सकते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 और x² को भाग देंगे एक्स तो क्या बचेगा 3x बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 3x माइनस यहाँ से कॉमन क्या एक्स लिया तो 4 बचा, प्लस अब कॉमन क्या आ सकता है भैया 3x माइनस 4 है तो सिंपल 1 आएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा 3x माइनस 4, ब्रैकेट सेम आ रही देखिए जल्दी से बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट हमारा ये आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0,
ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर पहले आएगा, रुको 3x शॉर्ट नहीं करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना, बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3, यही क्या होगा अल्फा कहलाएगा हमारा। इसके बाद यहाँ पे x + 1 है बराबर 0, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, चलो भैया हो गया हमारा काम। अब जांच कर देते हैं इसके बाद। ठीक है, तो जांच कैसे होगी भैया, पहले अल्फा बीटा के मान लिख देंगे। अल्फा बराबर कितना है 4/3, बीटा कितना है, बीटा हमें दिया हुआ है x माइनस बीटा है -1, और ए बी सी के मान दे लेते हैं। अब ए बी सी कितना है, ए कितना है देखो, ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है -1, क्योंकि x के आगे क्या है खाली माइनस है तो -1 लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे बता दीजिए, जिसके आगे कोई नहीं उसका मतलब 1 है। ठीक है, और c बराबर कितना हो गया -4, चिन्ह के साथ जरूर लेना है। ठीक है, चिन्ह नहीं छोड़ना है कहीं पर भी, चिन्ह लेना जरूरी है। तो बस अब क्या करेंगे जांच। ठीक है, जांच कैसे होगी, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर कितना होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा कहाँ गया भैया हमारा, अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारी आई है 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -1, बराबर माइनस बी कितनी है -1, बी का मान बटे ए कितना है 3 है, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो अब किसको सॉल्व करो, बटे 1 करके कर दो, 3 का 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, प्लस माइनस 3 एकम 3। बता रखा कैसे करना है, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं और अच्छे से ये भिन्नों को सॉल्व करना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, 1/3, तो यहाँ से 4 में से 1 गया, 1/3 बराबर 1/3। तो ये जांच तो हो गई हमारी। ओके भाई, शून्यांकों को योग को संबंध निकाल दिया हमने, सही है। अब मल्टीप्लीकेशन वाला कर देते हैं, अल्फा बीटा निकालते हैं। क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा कितना है देखो फिर से 4/3, 4/3 गुणा बीटा कितना है -1, बराबर c की वैल्यू कितनी -4/a की वैल्यू कितनी है 3। तो 4 की -1 से गुणा होगी तो 4 -4/3 बराबर यहाँ क्या है -4/3। ठीक है, तो ये हमारा ओके हो चुका है। चलिए, तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ठीक है क्रमशः है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो क्या करना है हमें, बहुपद ज्ञात कर। तो बहुपद के लिए सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख रहा हूं, लिख दीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, एक बार मैंने लिखा दिया, आगे से आप सिंपल कर लेंगे। अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, मतलब ये शून्यांकों का योग हो गया, प्लस अल्फा बीटा इंटू 0, अल्फा बीटा गया तो शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो बस सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहले क्वेश्चन का देखो, अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है आपको, अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है वो है 1/4, और अल्फा बीटा दिया गया है आपको -1, बस इसका ध्यान देना है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, x² ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा बीटा कितना है -1 बराबर 0। ठीक है, तो सिंपल x²। अब क्या होगा, अब एक काम करेंगे सिंपल, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये हर में है तो इसको गुणा करना है, इसकी गुणा x से होगी तो 4x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x का x रहेगा। ठीक है, ये बट्टे में 4 सबके आएगा पूरे के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 की 1 में 4 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो रहा है यहाँ तक, बराबर 0।
अब देखो 4 क्या है, बटे में है, तो बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 जीरो की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा दाएं पक्ष में। तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 4 बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, हमें बहुपद निकालना। बहुपद अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद सिर्फ इतना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है। अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा कितना है मेरे पास √2 और बीटा है 1/3। बस वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो x² ऐसे रहेगा माइनस अल्फा बीटा कितना है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। ठीक है, बराबर 0। अब क्या होगा, ये 3 है तो गुणा हो जाएगी 3x² माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा √6x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। भाई इतना ही हमें करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 0, अल्फा प्लस बीटा कितना 0 और बीटा कितना है √5। तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना √5 बराबर 0। तो यहाँ से x² प्लस √5 बराबर 0, ये आ गया आपका बहुपद। ठीक है, तो बहुपद ये आ गया आपका, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 1,1 अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 दिया, शून्यंकों का योग 1 है, शून्यंकों का गुणनफल भी 1 है, तो वही x² माइनस 1x हो जाएगा, 1 की x में 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा कितना 1 बराबर 0। तो यही हमारा समीकरण बन जाएगा बेटा। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए -1/4 और 1/4 दो दिए हैं, शून्यंकों का योग -1/4 और शून्यंकों का गुणनफल 1/4 है। तो x² माइनस शून्यंकों का योग माइनस 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा कितना 1/4 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सिंपल x² है, अब ये 4 है तो 4 क्या करेंगे, दोनों में ऐसे नीचे ले लेंगे और 4 की गुणा इससे कर लेंगे, यहाँ नहीं है ना तो यहाँ लगा देंगे बस। अब बाकी क्या करेंगे, सिंपल हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होगा, x की 1 में x हो जाएगा प्लस 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, तो 1 का 1 आ गया। तो ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको इतना कर लेते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बराबर 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 की गुणा इधर आ गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण बन गई। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी हो तो कमेंट जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये हम इसको हटा ही देते हैं पूरा, और अल्फा बीटा जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया 4 और अल्फा बीटा दिया गया है हमें 1। वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला हमारे पास है द्विघात समीकरण का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1 बराबर 0। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1, ये समीकरण हमारी बन जाएगी। तो सिंपल लिखते हैं इसको, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन के आ गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे सारे। कोई डाउट या परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।